दौलत कमाना हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन ये बहुत कम मुमकिन होता है कि आप सुबह उठें और देखें कि आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए बगैर किसी वजह के जमा हो चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे अमेरिकी जोड़े के बारे में है जिनकी जिंदगी एक आम सुबह गैर मामूली अंदाज में बदल जाती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह रॉबर्ट और टिफनी, जो एक आम वर्किंग क्लास जोड़े की जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक एक ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं जो किसी भी शख्स के लिए हैरत और तजस्सुस का बाइस बन सकती है। रॉबर्ट और टिफनी एक आम सुबह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का आगाज करते हैं। वो शायद अपनी सुबह कॉफी या नाश्ते के दौरान किसी मामूली सी गुफ्तगू में मसरूफ होंगे कि अचानक उनमें से एक अपनी आदत के मुताबिक बैंक अकाउंट चेक करने का फैसला करता है। जब वो अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो जो मंजर उनके सामने आता है वो उन्हें हैरान और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर देता है। आमतौर पर उनके बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा $1000 की रकम मौजूद होती थी, लेकिन उस दिन मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दिन उनके अकाउंट में $1,20,000 अजाफी मौजूद थे और इस रकम के बारे में इन दोनों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कहाँ से आई, ये क्यों उनके अकाउंट में मुतगिर की गई है। तो बिल्कुल आप कह लें कि उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है उनके साथ। जब उन्होंने ये गैर मुतवक्किल रकम देखी तो दोनों को ये गुमान हुआ कि शायद ये किसी तकनीकी खराबी का नतीजा हो। उन्होंने अपनी बैंक एप्लीकेशन को बार बार रिफ्रेश किया ताकि ये मालूम कर सकें कि कहीं ये महज कोई आर्जी मसला तो नहीं, लेकिन हर बार रिफ्रेश करने पर वो रकम वहीं मौजूद रही। 6 हिस्सों की ये बड़ी रकम गायब नहीं हुई बल्कि उनके अकाउंट में जमा रही। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसने रॉबर्ट और टिफनी को शशोपंज में मुब्तला कर दिया। वो ये समझने से कासिर थे कि आया ये उनकी किस्मत उन पर मेहरबान हो रही थी, किसी नामालूम मेहरबान का तोहफा थी, या फिर कोई बड़ी गलती जिसके संगीन नताइज हो सकते थे। ये जानने के लिए कि ये रकम कहाँ से आई, ये जोड़ा इस रकम के साथ क्या करने का इरादा रखता है, वीडियो को आखिर तक देखना न भूलें। कहानी में आगे क्या होने वाला है तो न सिर्फ आपको तजस्सुस में मुब्तला कर देगा बल्कि आपको एक अहम सबक भी दे सकता है कि गैर मुतवक्किल दौलत के साथ कैसे निपटना चाहिए। रॉबर्ट और टिफनी एक दूसरे की आंखों में हैरत और उलझन के आसार देखते हैं। दोनों के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, हम क्या करें? क्या बैंक को इतला दें, पुलिस से रब्ता करें या खामोश रहें? उनके दिल में ये ख्याल आता है कि ये रकम चोरी शुदा नहीं लगती, बल्कि ये तो जैसे किसी पुरअसरार तरीके से उनके अकाउंट में जाहिर हो गई हो, यानी किस्मत की देवी उन पे मेहरबान हो रही हो। वो जानते भी हैं कि ये रकम उनकी नहीं है, वो इस रकम के हकीकी मालिक नहीं हैं। सोचते रहते हैं। इस लम्हे उनके अंदर एक फैसला पनपता है और वो फैसला इंतहाई गैर मुतवक्किल था। वो ये रकम खर्च करने का इरादा कर लेते हैं। बैंक को इतला देना एक ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उनके जहन में ये ख्याल गालिब आता है कि ये मौका शायद उनकी ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए और वो इस लम्हे को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। रॉबर्ट और टिफनी सबसे पहले छोटे छोटे बिलों की अदायगी करते हैं, जैसे कि वाजिब अदा कर्जे और कुछ माली जिम्मेदारियाँ। ये सब करते हुए वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। बिलों की अदायगी के बाद उनके पास एक बड़ी रकम बाकी रहती है और ये वो लम्हा है जब वो अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने का फैसला करते हैं। ये जोड़ा अब अमीर लोगों की तरह जिंदगी जीने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने जा रहा है। वो बाजार जाते हैं और अपने ख्वाबों की चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। वो नई गाड़ियाँ खरीदते हैं जिनमें एक लग्जरी और रेसिंग कार भी शामिल होती है। ये सब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं थीं, ये उन ख्वाबों की तकमील थी जिन्हें वो हमेशा दूर से देखते और सोचते थे। लेकिन उनका दिल सिर्फ अपने लिए खर्च करने पर राजी नहीं होता, क्योंकि रॉबर्ट और टिफनी सखावत के कायल हैं। वो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का फैसला करते हैं। वो अपने करीबी दोस्तों में से चंद को तकरीबन $15,000 दे देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो माली मुश्किलात का शिकार थे। ये सखावत उन्हें खुशी का एक अलग ही एहसास देती है, जैसे कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा बन गए हों। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो देखते हैं कि तकरीबन पूरी रकम खर्च हो चुकी है। इस तमाम खर्च के दौरान वो एक लम्हे के लिए भी
इस बात का सुराग नहीं लगा पाते कि ये $1,20,000 उनके अकाउंट में आए कैसे। हर शॉपिंग, हर कर्ज की अदायगी और हर गाड़ी की खरीदारी के बावजूद ये सवाल उनके दिमाग के किसी गोशे में छुपा रहता है, क्या ये रकम वाकई हमारी थी या ये किसी गलती का नतीजा था। इनकी जिंदगी अब बदल चुकी है, लेकिन ये तब्दीली एक मुअम्मा की तरह है जो उन्हें हर लम्हा सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा। क्या ये जोड़ा किसी कानूनी परेशानी में पड़ेगा या ये रकम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशियों से भर देगी। देखते रहें। ये कहानी अब नया मोड़ ले रही है और इसमें हैरत, खौफ और अंजाम के तमाम अनासिर शामिल हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। चंद हफ्ते बाद बैंक की रोजमर्रा की सरगर्मियों में अचानक एक गैर मामूली मोड़ आता है। एक दिन एक मारूफ सरमायाकारी फर्म के नुमाइंदे बैंक वालों से राब्ता करते हैं। वो बैंक के अमले को बताते हैं कि कुछ हफ्ते कबल उन्होंने अपने अकाउंट में $1,20,000 की रकम जमा करवाई थी, लेकिन वो रकम उनके अकाउंट में कहीं नजर नहीं आ रही। बैंक की इंतजामिया फौरी तौर पर मामले की तहकीकात शुरू कर देती है। हर लेन देन का जायजा लिया जाता है और जल्द ही इस हैरानकुन हकीकत का इंकशाफ होता है कि ये रकम गलती से रॉबर्ट और टिफनी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। ये एक इंसानी गलती थी, एक ऐसी गलती जिसके नताइज संगीन होने वाले थे। बैंक फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट और टिफनी के अकाउंट से $1,20,000 की पूरी रकम वापस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ा मसला ये था कि वो पहले ही इस रकम में से $1,07,000 खर्च कर चुके थे। बैंक अमला इस फर्म को तमाम रकम वापस क्रेडिट तो कर देता है, लेकिन वो इस जोड़े की तरफ से खर्च की जाने वाली रकम के हवाले से बेहद परेशान हो जाते हैं कि अब ये रकम कैसे वापस आएगी। जब बैंक का अमला टिफनी को कॉल करके उससे बात करता है तो वो ये इतराफ़ करती है कि उन्होंने वो रकम खर्च कर दी है। वो वादा करती है कि वो अपने खावंद के साथ बात करने के बाद कोशिश करेगी कि ये रकम वापस करे और इसके लिए उनको इंतजाम करना होंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वादा महज बातों तक महदूद रह जाता है। चंद दिनों के अंदर अंदर टिफनी बैंक के फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर देती है। बैंक के हर राब्ते का जवाब देने से वो गुरेज करती है और वो दोनों मंजर से मुकम्मल तौर पे गायब हो जाते हैं। इन हालात में जब बैंक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो पुलिस को इस मामले में शामिल करने का फैसला करते हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात शुरू करती है और जल्द ही रॉबर्ट और टिफनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर चोरी और चोरीशुदा जायदाद वसूल करने जैसे संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं। ये इल्जामात उनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देते हैं, क्योंकि इनके तहत उन्हें 10 साल तक कैद की सजा होती है। ताहम एक डील कबूल करने के बाद उनकी सजा 7 साल कर दी जाती है, यानी उन्हें 7 साल की प्रोबेशन मिलती है। साथ ही साथ अदालत उन्हें ये हुक्म देती है कि वो ये रकम वापस करें जो उन्होंने खर्च कर दी थी। ये पूरी कहानी एक सबक आमोज हकीकत को उजागर करती है। गलती से मेरी दौलत को अपना समझने से पहले इसके नताइज के बारे में ज़रूर सोचें। रॉबर्ट और टिफनी के लिए ये एक मौका था जो बज़ाहिर किसी ख्वाब के मानने लगता था, लेकिन ये ख्वाब एक तल्ख हकीकत में बदल गया। ये वाक़या पेंसिल्वेनिया में पेश आया और ये ना सिर्फ एक वार्निंग के तौर पे सामने आया, बल्कि इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि गैर मुतवक्किल दौलत के पीछे छुपे खतरात को नज़रअंदाज करना कितना महंगा साबित हो सकता है। इस दिलचस्प कहानी के अंजाम और इसके असरात पर गौर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि इंसानी फितरत की है।